तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई संतुष्ट होना चाहिए। तो संतुष्ट यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई उसको जो मिला हुआ है, उसके जीवन में जो भी है, क्योंकि आप देखिए कि आप और हमारी शिकायतें रहती हैं भगवान से। आप और हम शिकायत करते हो, या फिर शिकायत की तो बात छोड़िए, आप और हम भगवान के पास जाते ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं कि भगवान मेरी बस ये इच्छा पूर्ति कर दे। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरा जो प्रिय है वो कैसा होता है, वो तो संतुष्ट होता है। जो मैंने उसको दे रखा है, जैसा दे रखा है वो संतुष्ट है, वो मांगता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जो मेरा भक्त है, जो मुझे प्रिय है, वो ऐसा जीव प्रिय है जो संतुष्ट है अपने जीवन से। चाहे उसको कम मिला है तो भी वो संतुष्ट है, उसको ज़्यादा मिल गया है तो भी वो संतुष्ट है, उसको और कुछ चाहने की इच्छा नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते ऐसा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा सततम योगी, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते संतुष्टा सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। उन्होंने कहा इस जो उसका भाव है, तो श्री कृष्ण कहते यत आत्मा दृढ़ निश्चया, वो इस चीज़ पे निश्चय रहता है। उसका ये नहीं कि आज तो वो संतुष्ट है और कल वो असंतुष्ट हो गया। श्री कृष्ण कहते ऐसा मेरा भक्त नहीं होता। भगवान कहते ऐसा वो होता है कि वो दृढ़ निश्चय इसी भाव को रखता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्ता स मे प्रिया। भगवान ने कहा भाई वो अपने मन को और बुद्धि को, श्री कृष्ण कहते इसी भाव में दृढ़ रखता है, इसी दृढ़ संकल्प में वो रहता है कि जो भी मुझे कार्य करना है वो श्री कृष्ण के लिए करना है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा मन और बुद्धि, तो यहाँ पर आप देखिए कि मन को स्थिर रखना और बुद्धि को एकाग्र रखना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं हो पाती और बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। बुद्धि भी आप देखिए पल पल में बदलती रहती है, पल पल में कुछ से कुछ सोचती रहती है, मन का चिंतन अलग चलता रहता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा मेरा भक्त कैसा है, भगवान कहते हैं कि वो मन और बुद्धि दोनों को मुझे अर्पित कर देता है। मुझे अर्पित कर देता है मीन्स यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मन से भी मेरा चिंतन करता है और बुद्धि से वो संसार को मेरा ही स्वरूप देखता है। क्योंकि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि कैसा है कि सिया राम में सब जग जानी, ये क्या है, ये बुद्धि का ही स्वरूप है। ये बुद्धि ही कहेगी कि भाई भगवान ही सब जगह है, ये कार्य बुद्धि का ही है। तो बुद्धि ही आपको ये दिखाती है कि भाई ये अपना है, ये पराया है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अर्पित मुनु, भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पित कर देता है मन और बुद्धि को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्ता सा मे प्रिया। यहाँ पर भगवान ने कहा वो मुझे अर्पित कर देता है मन और बुद्धि को, मन से मेरा चिंतन करता है और बुद्धि से वो समान दृष्टि रखता है। क्या दृष्टि रखता है कि ये सब श्री कृष्ण के ही हैं। तो इसी नाते श्री कृष्ण कहते हैं वो सबकी सेवा भी करता है और सबसे प्रेम भी करता है। किसी से जो भाव है राग द्वेष का वो नहीं होता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते ऐसा होता है मेरा भक्त, जो भक्त होता है श्री कृष्ण कहते ऐसा उसका स्वभाव होता है, उसमें ये गुण होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई मन और बुद्धि को स्थिर रखना ये बड़ा कार्य है। क्योंकि आप देखिए थोड़ी देर के लिए तो आपका हमारा मन भी श्री कृष्ण में लग जाता है, थोड़ी देर के लिए सत्संग कथा सुनने से भाव भी हमारा ये हो जाता है कि भाई सब भगवान का है, सब भगवान के ही हैं। पर ये इस चीज़ को भगवान ने कहा कि वो इसमें दृढ़ निश्चय रहता है। यहाँ पर भगवान ने कहा वो योगी जो है वो इसी बात का योगी है क्योंकि वो संकल्प सिद्ध है। उसने कहा है कि भाई मेरे जीवन का संकल्प तो यही है कि मैंने मन और बुद्धि को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। किस तरीके से कि मन चिंतन करेगा श्री कृष्ण का, उस बुद्धि श्री कृष्ण को ही दिखाएगी। क्योंकि बुद्धि का ही तो कार्य, बुद्धि तो अनेकों अनेकों भ्रम उत्पन्न करती है। आप देखिए कि कोई आपसे कह दे इस मार्ग पे चलकर आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद जब आप घर पहुंचेंगे तो आपके में भ्रम कौन उत्पन्न करता है कि भाई होगी भी या नहीं होगी, वो ये बुद्धि है। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण का कि वो अपने मन को और बुद्धि को दोनों मुझे अर्पित कर देता है। और श्री कृष्ण कहते ऐसा जो है कोई, श्री कृष्ण कहते ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण का मेरा प्रिय है वो चाहे संसार उसको प्रिय कहे या ना कहे, पर श्री कृष्ण कहते मेरा प्रिय तो वही है। यहाँ पर तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि भाई कौन है सबसे बड़ा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, स्वयं राम जी कह रहे हैं कि भाई कौन है सबसे बड़ा, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। यहाँ पर भजन तो आप और हम सब भी करते हैं, सब लोग भजन करते हैं। यहाँ पर ये भी कहते हैं भाई भजन का फल भी नहीं आ रहा, भजन में मन भी नहीं लग रहा, तो उसके मूल में कारण क्या है, क्यों भजन में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो छल छाड़ भजे रघुवीरा, भजन तो करना है, भजन तो आप और हमें करना है, पर उससे पहले एक चीज़ कह दी गई जो छल छाड़, यही हमसे नहीं होता। आप और हम भजन तो सभी करते हैं, थोड़ा घना भजन तो सभी कर रहे हैं। आप देखिए कि भजन जो भी गुरु दीक्षा ले लेता है वो भजन तो थोड़ा बहुत कर ही रहा है,
पर उसके मूल में भजन का परिणाम क्यों नहीं आता, भजन का सुख क्यों नहीं मिलता? उसके मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है छल कपट। यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो निर्मल मन जन है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वही मुझे पाएगा। यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई भजन तो हो रहा है, पर वो क्या नहीं छोड़ पा रहा है? वो अपने छल को नहीं छोड़ पा रहा है। अगर वो ये छल छोड़ दे, कि जो छल छाड़ भजे रघुवीरा, भजन कहते ही किसको है? भजन उसे ही कहते हैं जिसमें छल कपट नहीं होता है। और आप और हम अपनी चतुराई नहीं छोड़ पाते। आप देखिए कि आप और हम अपनी चतुराई कहाँ छोड़ते हैं? हमें लगता है कि हम भी कुछ हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई इस चीज़ को जब तक आप करोगे, तब तक, जब तक आप रहोगे, तब तक भजन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भजन किसका हो रहा है? भगवान का हो रहा है। तो आप और हम अपने आप को जब तक कुछ मानेंगे, भाई आप देखिए कि भगवान से छल क्या है? भगवान से छल यही है कि आप और हम अपनी सत्ता भी कुछ मानते हैं। हमें लगता है हम भी कुछ हैं। और भक्त यहाँ पर कैसा है कि वो श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानता है। वो जानता है कि मैं शून्य की बाती हूँ, यहाँ पर मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। और आप देखिए है भी क्या है? ऐसा ही तो है कि आप और हम आज तो दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे। हमसे जो आने वाले पहले के लोग थे, आज वो नहीं दिख रहे हैं। आप और हम आज दिख रहे हैं, कल हमें नहीं दिखना है। तो यहाँ पर कैसा है? हमारा तो कोई सत्ता नहीं है और भगवान की ही सत्ता है। पर हम भगवान का जब भजन करते हैं तो अपने आप को भी आप और हम कुछ मान लेते हैं। यही छल है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। भजन तो भगवान का करना है, पर कैसा करना है? अपने आप को भी भुला करके करना है। आप भूल जाएं कि आप भी कुछ हैं। आपको ये ध्यान रहे कि जिसका हम भजन कर रहे हैं, हमारे लिए तो सब कुछ वही है। तभी वास्तविक में श्री कृष्ण का भजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।